मजदूरों को पड़ी है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने गांव देश से विभिन्न प्रदेशों में गए थे रोजी रोटी के लिए, लेकिन आज इस महामारी में उनको अपने घर जाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार तो जो व्यवस्थाएं कर ही रही है, लेकिन जहां व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो इन मजदूरों को आखिरकार पैदल ही निकलना पड़ रहा है। तो लखनऊ NH हाईवे जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जोड़ता है, तो यहाँ पर भिठौली क्रॉसिंग है। इस जगह पर कुछ मजदूर और हमारे देश के नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब पैदल आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर वो किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से? तो पैदल ही आई हैं। तो क्या आपके साथ बच्चे भी हैं? तो सब पैदल कैसे आए पहुँचे? पैदल कैसे आ रहे? कितने दिन लग गए आने? 3 दिन हो गया। तो बीच में सहयोग कोई नागरिक दे रहा है, सरकार दे रही है? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ आइए, हमको कुछ मिला? अच्छा, यहाँ के नागरिकों ने दिया। अच्छा, आप कहाँ जाना है? गाजी। एसी गोई किया, एसी में कौन जाएगा? मजदूर आदमी के एसी का खाने का ही नहीं, तो एसी वो कैसे जाएगा? तो ट्रेन का किराया इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है कि बुकिंग भी करवाओ। हम लोग क्या पता है कैसे बुकिंग होता है, क्या होता है, हम लोग क्या पता है। तो नोएडा से आपको कहाँ जाना था? नोएडा से हम लोग को जाना है गाजीपुर जिला। तो कितना किराया होगा? अब गए तो थे तो क्या बोलते हैं 3500 रुपया लगेगा कि एसी बोगी का टिकट का। ये बताए कि हमारे 5-7 हैं, हमारे तो कितना पैसा लग जाएगा। हम लोग कितने मजदूर आदमी होते हैं, खाने के लिए नहीं है तो हम लोग उतना किराया देकर कैसे जाएंगे? अब क्या कि हम इसे तो पैदल ही निकल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम निःशुल्क व्यवस्था करा रहे हैं। कहीं निःशुल्क नहीं हो रहा है सब कहने की बात है। खाने के बाद आने के लिए तो सरकार दे ही नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग रूम कमरे पे थे, रूम मालिक ने बोला कि भैया किराया दो। हम लोग कहाँ से पैसे नहीं, हम लोग 2 महीने से कमाई रहे हैं तो कहाँ से देंगे उसको किराया? खाने के लिए राशन कार्ड के कितना तो किए, फार्म भरे, किया कि करवाया, कुछ नहीं दिया। व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं व्यवस्था है। हम लोग को मिले खाने वहाँ पे, हम लोग दमते हैं कि क्या करें, इससे बढ़िया यहाँ मर रहे, इससे बढ़िया अपने देश में मरेंगे पैदल चल के। तो ये मजदूरों का जो कहना है, हमारे देश के नागरिकों का कहना है, जो किसानों का कहना है, वो निश्चित रूप से 100% सही है, क्योंकि वो जमीन पर दिख रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, और उनकी स्थिति परिस्थिति का जायजा लेने कोई नहीं पहुंच रहा है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों, प्रवासी मजदूरों को पलायन की सबसे बड़ी वजह है केंद्र व राज्य सरकारों का आपस में तालमेल न होना, जिससे रेल व बस का चलना बाधित हो रहा है। इसी बीच देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही कोरोना का प्रचार प्रसार भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज भारत चीन के बराबर 1 लाख मरीजों की संख्या में पहुंचने वाला है। इन प्रवासी मजदूरों ने सफ़र में आई कठिनाइयों को जिस तरह से बयां किया है, इससे हमारे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती दिख रही है। देश का हालात आज बहुत बद से बदतर है, क्योंकि जो देश के नागरिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। आज हमारे देश में कोरोना महामारी की स्थिति में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जगह जगह सरकार नहीं पूछ रही है, तो सरकार जनता पूछ रही है, जनता को लोग पूछ रहे हैं, समाज सेवी संगठन पूछ रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे ही समाज सेवी संगठन और किसान नेता हैं जो यहाँ पर वितरित करवा रहे हैं सामग्री, और साथ ही पुलिस प्रशासन जगह जगह सहयोग भी कर रहा है। लेकिन सरकार की जो भी स्थितियाँ हों, इन मजदूरों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि ये मजदूर आज पैदल ही निकल पड़े हैं। ट्रेन का सफर उनके लिए महंगा है, जैसा कि मजदूरों ने बताया है, जबकि सरकार कह रही है कि ट्रेनें फ्री है। तो आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है, तो किसान नेता का क्या कहना है कि किसान और मजदूरों को बताइए, क्या नाम है?
मेरा नाम शुक्ला, राष्ट्रीय भारतीय किसान संगठन। बताइए आज मजदूरों की स्थिति क्या है देश में? मजदूरों की स्थिति तो वो सरकार ने कर दिया है, कहने के लिए है कि सरकार मजदूर हितैषी है, किसान हितैषी है, लेकिन किसान हितैषी है न मजदूर। आज जगह जगह बसें लगवा रही है कि जो हज़ारों किलोमीटर मजदूर हमारे पैदल चल करके आए हैं। और यही काम अगर सरकार पहले किया होता, अगर मजदूर जहाँ पे रुके थे वहाँ पे अगर रुकने खाने की व्यवस्था सरकार फैक्ट्रियों से अपनी किया होता, तो ये आज 1500 2-2000 किलोमीटर पैदल नहीं, छोटे छोटे बच्चे सरकार को आज दिख रही है रास्ते में। अरे आपने ट्रेन नहीं दिया, बस नहीं दिया ये मजदूरों को, लेकिन कम से कम रास्ते में खाने की व्यवस्था तो करते, लेकिन सरकार के पास वो भी नहीं थी। केवल पूंजीपतियों के लोग जो है, जो विदेशों में फंसे हैं, उनको हवाई जहाज़ से बुला लेंगे और पूंजीपतियों के लिए ट्रेन की सुविधा कर देंगे। ये मजदूर उनको वोट नहीं देते हैं, मजदूर उनके देश के नहीं हैं। ये सरकार की नीतियां हैं। ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। और ये किसान नव भारतीय किसान संगठन आगे अगर यही पोजीशन रहेगी तो लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और हमारे देश का कोई भी मजदूर फैक्ट्रियों में अब काम करने नहीं जाएगा। आज इतने दिन से सरकार कहाँ थी कि 50 दिनों में राशन कार्ड वालों को राशन दे दिया, लेकिन जो मजदूर बाहर पड़ा है, 50 लाख मजदूर बाहर पड़ा है, उनके लिए आपने नहीं सोचा कि इनको कुछ खाना है, घरों में दे दोगे, लेकिन जो मजदूर बाहर पड़ा है उनके खाने की व्यवस्था आज तक सरकार ने कोई नहीं की। ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं और इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मजदूर अब सरकार के झांसे में आने वाला नहीं है। और बजट भी जो दिया है तो किसान को खरीदने का ही कार्य कर रही है। कर्जा, किसान कर्जा मुक्ति हम लोग चला रहे थे, किसान का कर्जा तो माफ़ नहीं किया। बिजली का बिल ये 4 महीने का किसानों पे लोड एक तरफ पड़ जाएगा, बच्चों की फीस पड़ जाएगा, बाद में नाम कटेंगे, अभिभावक सब परेशान होंगे। लेकिन सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि 4 महीने का बिजली का बिल, 4 महीने के स्कूल की फीस ये माफ़ किया जाए, जो कि हम लोग मीडियम क्लास, लोअर क्लास के और इन लोगों पे वो लोड ना पड़े। जय जवान जय किसान। तो मजदूरों की हालत को आज सुधारने के बजाय उनके और समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा ये किसान नेताओं का कहना है और ये मजदूरों का कहना है। क्योंकि जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सरकार ने दिया है, इन लोगों का कहना है कि ये पैकेज लोक लुभावन है, क्योंकि इससे और हमारे मजदूर किसानों के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, कर्ज का भी बोझ पड़ जाएगा और उसके पहले भी कर्ज का बोझ झेल ही रहे हैं। तो हमारे देश के ये मजदूर किसान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ वोट बैंक और जातिवाद की राजनीति करती नज़र आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज हमारे देश का किसान, नौजवान, मजदूर सड़कों पर नज़र आ रहा है। जब 500-400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी लखनऊ में यहाँ प्रवेश किया है, तब यहाँ से 100, कोई 50 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर रह गया है। उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप पैदल चलोगे तो जेल जाओगे। तो इस तरह से हमारे किसानों, मजदूरों के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। उनका जो नागरिकता है, उनका संवैधानिक अधिकार है, हक है, उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है, उनके पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है और जनता के ही पैसे से सरकार चलती है, लेकिन इन्हीं जनता के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं सुभाष निषाद, आई कनेक्ट न्यूज़, लखनऊ।